नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से ज्योतिष की वार्ताओं के साथ कल हमने तीसरे भाव यानी कि तीसरे घर को लिया था कुंडली के। आज हम दूसरे घर को ले रहे हैं, लगन से अगला घर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउस, मैंने जैसे पहले कहता हूँ, कोई हाउस ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो, पर कुछ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा भी है। अब आप देखिए कि दूसरा घर दो चीज़ों से रिलेट करता है। वैसे तो वो एक चीज़ का है, मुख का। अब मुख में दो चीज़ें आती हैं, एक हमारा बोलना, एक हमारा खाना। प्यारे बंधुओं, बिल्कुल अजमा कर देखी हुई कुछ बातें। जैसे जैसे ग्रह दूसरे घर में जिस प्रकार जिस स्वभाव के बैठेंगे, व्यक्ति का बोलना चालना भी वैसे ही हो। अगर दूसरे घर के अंदर, मैंने कुछ दिन पहले भी आपको ये बताया था, शायद किसी पिछले वीडियोज़ के अंदर, कि अगर राहु दूसरे घर में बैठ जाए, वो व्यक्ति कुछ भी खाने पीने में संकोच नहीं करेगा। अभी तो मैंने यहाँ तक कह दिया था कि अगर रात को वो उठता है और भूख लगती है तो वो खा पी लेता है। उससे क्या होता है, सीधा 8वें घर में महाराज केतु विराजमान हो जाते हैं। केतु के विराजमान होने से हमारे इंटेस्टाइन पर, आंतों पर और उसके निचले हिस्से पर प्रेशर पड़ता है। अष्टम भाव को में केतु का बैठना कोई इतना श्रेयस्कर नहीं माना गया, लाभकारी नहीं माना गया, बल्कि कुछ हानिकारक ही माना गया। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे कि खा लिया पी लिया, अगर आधे घंटे बाद फिर मौका मिल गया फिर खा पी लिया, तो समझ लीजिए कि इसके दूसरे घर के अंदर सूर्य या मंगल बैठे। जब अग्नि तत्व प्रधान ग्रह मुख पर बैठ जाएं, खाने पर बैठ जाएं, तो व्यक्ति खाता पीता रहता है। उसके खाने का कोई एक समय स्थिर नहीं होता। मेरे बंधुओं, ये तो खाने की बातें थी। हर व्यक्ति अपनी आयु अनुसार, अपने वक्त अनुसार इन चीज़ों से निपटता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो दूसरे घर के अंदर है, वो है हमारा बोलना, हमारा बात करना। अगर इस घर के अंदर शुभ ग्रह बैठ जाएं, जैसे बृहस्पति है, जैसे बुध है, बुध अगर इस घर में हो और वो घर शनि का ना हो, शुक्र का हो, बृहस्पति का हो, बड़ी साफ सुथरी नीट एंड क्लीन बात करेगा। अगर स्वयं बृहस्पति बैठ जाएं, अध्यात्म पर ज़्यादा चर्चा करेगा। शुक्र बैठ जाए तो जोक्स करेगा, तरह तरह के आपको जोक्स सुनाएगा। ये इसका दूसरे घर का महत्व मैं आपको बता रहा हूँ। समय मेरे पास थोड़ा होता है, लेकिन मेरी थोड़ी बात में भी आप सब कुछ समझ जाते हैं। अगर दूसरे घर में शनि बैठ जाए, व्यक्ति चुप रहेगा, लेकिन जब बोलेगा तो बहुत ज़्यादा बात करेगा। हो सकता है कि वो लक्ष्मण रेखा को भी पार करने की कोशिश करे। मेरे बंधुओं, ये तो खाने पीने की बातें हैं, बोलने की बातें नहीं। बोलना तो हर इंसान का जीवन है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिस आदमी का बोलना, बात करना जगत को नहीं सुहाता, वो व्यक्ति भी जगत को नहीं सुहाता। वाणी से तो हम दूसरों को जीतते हैं, वाणी से हम दूसरों को हार देते हैं। अगली बात, दूसरे घर से हम अपनी पैतृक संपत्ति को भी देखते हैं। जहाँ 11वें घर से हम अर्जित संपत्ति को देखते हैं, दूसरे घर से पैतृक संपत्ति को भी देखते हैं। ये इस घर का विशेष इंपॉर्टेंट एक वो है। अगर आपको किसी ग्रह की दशा लगी हुई है, महादशा, और वही ग्रह दूसरे घर में विराजमान भी है और मित्र क्षेत्र के अंदर है, तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी। और
जैसा वातावरण होगा उसी प्रकार। एक बात और भी कही गई है, वो ये है कि ये पत्नी स्थान से या पति स्थान से अष्टम स्थान है। पति स्थान से या पत्नी स्थान से अष्टम स्थान है। तो हम दोनों के परस्पर प्रेम भाव को भी इसी घर से ही देखते हैं। अगर शुभ ग्रह हैं, सप्तमेश दूसरे घर में चला गया और ग्रह क्रूर है, तो हम खामोश हो जाते हैं। और अगर क्रूर नहीं है तो हम कहते हैं नहीं, परस्पर जीवन ठीक चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरे प्यारे बंधुओं, जिन लोगों को आप आध्यात्मिक विद्या का ज्ञाता मानते हो, उनका दूसरा घर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि दूसरा घर कहीं ना कहीं अध्यात्म से भी रिलेट कर रहा होता है, क्योंकि अष्टम की दृष्टि इस पर जा रही होती है। अष्टवां घर भी अध्यात्म का ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ये आध्यात्मिक विद्या का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। मेरे बंधुओं, दूसरे घर से जो बात मैं आपको मुख्य तौर पर कहना चाहता था वो ये है कि अगर लग्नेश दूसरे घर में आ जाए और मित्र क्षेत्र में हो, जीवन में कोई कमी नहीं रहती। लगन का मालिक दूसरे घर में हो तो जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी, हो मित्र क्षेत्र। एक और बात, अगर दूसरे घर का मालिक लगन में आता है तो ये व्यक्ति की उन्नति के अंदर एक मुख्य बाधक के रूप में काम करता है। उसके उपाय करते रहा कीजिए। अगर सूर्य है, लगन का मालिक चंद्रमा है, दूसरे घर का मालिक सूर्य है और वो लगन में आ गया, कर्क राशि में आ गया, कर्क लगन में आ गया, तो वो ज़रूर परेशान करेगा। सूर्य का कोई ना कोई उपचार करते रहा। उपचार बड़े सरल हैं, कोई मुश्किल नहीं है। सूर्य को अर्घ दीजिए। अर्घ का अर्थ ये होता है कि हमारे सूर्य की किरणें हमारी आंखों में जाएं जल के द्वारा छन कर, ये आपका कल्याण करेगा। प्यारे बंधुओं, मैं अक्सर कहता आया हूँ कि कुछ कमेंट्स आपके आते रहते हैं जिन पर मैं शीघ्र ही चर्चा करूँगा। ये योजना मैं बना रहा हूँ कि किस तरह आप मेरे साथ वार्ता कर सकते हैं और किस तरह कुछ समाधान मैं आपके किस प्रकार हल करूं कि मेरे पर ज़्यादा प्रेशर भी ना हो और मैं आपका काम भी करूं। 8 मिनट होने को आए तो मैंने आज आपको दूसरे घर के बारे में बताया। दूसरा घर धन का भी है, दूसरा घर भोजन का भी है, दूसरा घर बातें करने का भी है, सच और झूठ बोलने का भी है। अगर दूसरे घर के अंदर शुभ प्लैनेट बैठ गया, कहीं मीन लगन हो, महाराज बृहस्पति एक घर आगे बैठे हों, क्या बात है। कन्या लगन हो, शुक्र एक घर आगे हो, अपने घर का हो गया, अस्त ना हो, वक्री ना हो, बड़े बड़े काम करवा देगा। ये प्रॉपर्टी डीलिंग के भी काम करवा देता है। आज का मेरा मुख्य विषय यही था। मैं आपके सुख और कल्याण की कामना करता हूं। पहले तो मैं ये विचार रहा था कि आज इतवार है, रविवार, मैं आपको राशिफल बताऊं, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये चैप्टर अध्याय अधूरा पड़ा हुआ है, इसको पहले पूरा कर लेता हूं। राशिफल तो मैं आपको कल भी बता दूँगा। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं स्वीकार कीजिए। आपको ईश्वर धन और ऐश्वर्य से परिपूर्ण करे, सुखों से परिपूर्ण करे। हम सब लोग सत्य की ओर चलें, सत्य की राह पर चलें, ताकि हमारे भाग्य उज्जवल हों। जय जगत, जय भारत। नमस्कार।